नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दून पाठशाला में। आज हम देखेंगे जो टॉपर सीरीज़ है उसका पार्ट 2। और जो ये सीरीज़ है इसमें हम 30-30 क्वेश्चन जो है हर दिन प्रैक्टिस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, गोलू देवता किस राज्य की सेना के सेनापति थे? ए ज्ञानचंद, बी बाज बहादुर चंद, सी सोमचंद और डी कल्याण चंद। इसका सही उत्तर है बी बाज बहादुर चंद। जो बाज बहादुर चंद थे वो 50वें राजा थे। वो 50वें राजा थे चंद राजवंश के। और इन्होंने जो है पहली बार जजिया जो टैक्स है जिसको पोल टैक्स भी कहते हैं वो लगाया था, जो कि था 1 रुपये प्रति व्यक्ति। 1 रुपये प्रति व्यक्ति। और जो बाज बहादुर चंद है इसने जो है घोड़ा खाल घोड़ा खाल और हरिया डुंगरी में मंदिर भी बनाया था। ठीक है। और बाज बहादुर चंद द्वारा 1655 में, नहीं 1455 में, नहीं हाँ 1655 में खलीतुल्ला के साथ मिलकर इन्होंने अटैक किया था। किस पे? गढ़वाल पे। गढ़वाल में था पृथ्वीपति शाह। ठीक है। और बाज बहादुर चंद ने जो है एक फेमस टैक्स है सिरती टैक्स कर भी लगाया था। सिरती कर किस पे लगाया था? भोटिया और हूणों पे। हूण यानी कि तिब्बती। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, गोलू देवता निम्नलिखित में से किन के पुत्र थे? ए झालूराय और जिया रानी, बी भालूराय और मैना देवी, सी झालूराय और कलिंगा, डी सोमचंद और कलिंगा। इसका सही उत्तर है दोस्तों झालूराय और कलिंगा के पुत्र थे गोलू। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3, उत्तराखंड में वल्लभी शैली निम्नलिखित में से किस मंदिर समूह में देखी जाती है? ए है जागेश्वर और बैजनाथ मंदिर, बी दंडेश्वर और वल्लभी मंदिर, सी कट्टारमल और पलेठी मंदिर, डी गोपीनाथ और थल मंदिर। इसका सही उत्तर है दंडेश्वर और वल्लभी मंदिर। कहाँ पर है ये मंदिर? ये है जागेश्वर में। और जागेश्वर कहाँ है? अल्मोड़ा में। ठीक है। और हम कुछ जो शैली देख लेते हैं उत्तराखंड में मंदिरों की। कत्यूरी शैली का जो एग्जाम्पल है वो है जगन्नाथ मंदिर। इसमें जो है शिखर विमान विमान जो बोलते हैं टेम्पल के ऊपर जो ये हिस्सा रहता है, विमान शैली, ये देखने को मिलती है। और एक छत्र शैली भी कत्यूरी में देखने को मिलती है। दूसरा देख लेते हैं फासना शैली हमारे पलेठी का जो मंदिर है वहाँ पर देखने को मिलती है। इसमें क्या होता है, ऐसे शेप का मंदिर होता है। हाँ, मतलब ऐसे टायर शेप का होगा यहाँ आगे से ऐसे। ठीक है। आप ये फ़ोटोज़ देख लेना दोस्त गूगल पे। ठीक है। फासना शैली। तीसरा है वल्लभी। ये ज़्यादातर जो हमारे देवी के मंदिर हैं वहाँ पर देखने को मिलती है, जैसे कि चंद्रबदनी। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4, पलेठी के सूर्य मंदिर का सर्वेक्षण 1968 में किसके द्वारा किया गया? ए यशोधर मठपाल, एटकिंसन और कनिंघम, घई और रमेश, शिव प्रसाद डबराल। सही है इसका उत्तर घई और रमेश। जो पलेठी का मंदिर है यह भी हमने पढ़ा था, फासना शैली में है। ठीक है। सूर्य मंदिर है ये एक। और इस मंदिर का जो गेट है वो टी आकार का है। ठीक है, टी आकार का है। मंदिर के जो दरवाज़ा है उसके ऊपर 7 जो घोड़े बनाए गए हैं, उसके ऊपर सूर्यदेव की मूर्ति है। ठीक है। और यहाँ पे एक और चीज़ फेमस है, जो कल्याण वर्मन है और आदि वर्मन, इनकी जो अभिलेख देखने को मिलते हैं कहाँ पर? पलेठी में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 5, स्वामी विवेकानंद ने अल्मोड़ा के प्रसिद्ध कसार देवी की यात्रा किस वर्ष की थी? 1888, 1890, 1893, 1897। इसका सही उत्तर है 1890। दोस्तों जो कसार देवी का मंदिर है वो अल्मोड़ा में स्थित है। और यहाँ पर जो है फेमस क्रैंक रिज दुनिया में 2 ही जगह पे है, एक यहाँ पर और एक मिसिसिपी जो कि यूएसए में है। क्रैंक रिज में हाई मैग्नेटिक फील्ड होती है, हाई मैग्नेटिक फील्ड। ठीक। और कसार द्वीप में एक फेमस मूवमेंट चला था, हिप्पोपी आंदोलन 1960-70 में। ठीक है। फॉरेनर्स यहाँ पे आके मेडिटेशन करते थे। कसार देवी में जो फेमस है वो ये है कि यहाँ पे जो देवी कौशिकी है, देवी कौशिकी ने शंभु और निशंभु
शंभु और निशंभु का वध किया था। ये दोनों दैत्य थे, निशंभु। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6, अल्मोड़ा में नंदा देवी के कितने देवालय हैं और भाद्रपद अष्टमी को यहाँ कौन से गीत गाए जाते हैं? ऑप्शन ए 2 देवालय जोड़ा गीत, 3 देवालय आंटू गीत, 4 देवालय छपेली गीत, 5 देवालय नयोली गीत। दोस्तों इसका सही उत्तर है 3 देवालय हैं और आंटू गीत गाए जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7, थल पिथौरागढ़ में स्थित अखंड मंदिर को अन्य किस नाम से जाना जाता है तथा यह किस चट्टान से निर्मित है? ए पाताल भुवनेश्वर, ग्रेनाइट रॉक, एक हत्या देवल, दोस्तों एक ग्राफाइट होगा, रॉक कोटगाड़ी मंदिर बलुआ पत्थर और जयंती चूना पत्थर। दोस्तों इसका सही उत्तर है एक हत्या देवल और ये जो है ग्राफाइट रॉक से बना है। प्रश्न नंबर 8, प्रसिद्ध धारी देवी मंदिर में परंपरागत रूप से किस समुदाय के ब्राह्मणों द्वारा पूजा की जाती है? ए डिमरी ब्राह्मण, बी सीमवाल ब्राह्मण, सी पांडे, डी भट्ट ब्राह्मण। इसका सही उत्तर है कौन सा है? पांडे ब्राह्मण। ठीक है, जो धारी देवी मंदिर है वो श्रीनगर में है। ठीक, प्रश्न नंबर 9, गौरी पर्वत और ऐतिहासिक कोतवाली चबूतरा उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, चंपावत या चमोली में। दोस्तों इसका सही उत्तर है चंपावत। ठीक है, आगे बढ़ते। प्रश्न नंबर 10, प्रसिद्ध बंदियों मंदिर उत्तराखंड के किस स्थान पर स्थित है? जागेश्वर, द्वारहाट, कोसानी या फिर रानीखेत। इसका सही उत्तर है द्वारहाट। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11, गुरना माई माता और गुरना माता मंदिर क्रमशः किन जिलों में स्थित है? ए चंपावत पिथौरागढ़, बी पिथौरागढ़ चंपावत, सी अल्मोड़ा बागेश्वर, डी चंपावत और अल्मोड़ा। दोस्तों इसका सही उत्तर है चंपावत और अल्मोड़ा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 12, उत्तराखंड के राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया? सुधा पैन्युली, वंदना दत्त, कुसुमलता गिल्डियाल और गीता जोशी। इसका सही उत्तर है कुसुमलता गिल्डियाल। प्रश्न नंबर 13, उत्तराखंड सरकार द्वारा महिलाओं को दिया जाने वाला तिलु रौतेली पुरस्कार किस वर्ष शुरू किया गया था? ए 2004, बी 2006, सी 2011 और डी 2014। इसका सही उत्तर है 2006। ठीक है, तिलु रौतेली जो है 2024 में अभी जो लेटेस्ट है वो 13 लोगों को दिया गया था और 2023 में 14 महिलाओं को दिया गया था। ठीक है, तिलु रौतेली के बारे में देख लेते हैं। तिलु रौतेली का जो दूसरा नाम है उनको तिलोत्मा देवी के नाम से भी जाना जाता है और इनका जो जन्मदिन होता है वो 8 अगस्त 1661 में है। 8 अगस्त इम्पॉर्टेंट डेट है और इनके पिताजी का नाम है भूप सिंह रावत। भूप सिंह रावत ये एक और है, पौड़ी में ही इनका जन्म हुआ था और भूप सिंह रावत जी सराय खेत के युद्ध में मारे गए थे। किससे लड़े थे? ये कत्यूरियों से। और इनके 2 भाई थे, एक है भागतू और दूसरे हैं पटवा। ठीक है, तिलु रौतेली जो है उन्होंने 15 साल की उम्र में युद्ध स्टार्ट कर लिया था और 22 साल तक उन्होंने युद्ध लड़े और इनकी हत्या जो है राजू रजबार नाम के व्यक्ति ने न्यार नदी के तट पर जब ये स्नान कर रही थी तो उनकी हत्या कर दी। ठीक है, आगे बढ़ते। प्रश्न नंबर 14, वर्ष 2023 में तिलु रौतेली पुरस्कार के अंतर्गत विजेताओं को कितनी धनराशि प्रदान की जाती है? 21,000, 31,000, 51,000, 1 लाख। सही उत्तर है 51,000। ठीक है, ये याद रखना आपको 2023-24 14 लोग, 14 महिलाएं और 13 महिलाओं को दिया गया था। प्रश्न 15, तिलु रौतेली पुरस्कार वर्ष 2023-24 में क्रमशः ये हो गया दोस्तों, इसमें है 14 और 13। ठीक है, प्रश्न नंबर 16, कुमाऊनी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला पहला कुमाऊनी पंथ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? चारूचंद्र पांडे, राजेंद्र सिंह बोरा, शेर सिंह बिष्ट या गिरीश तिवारी गिरदा। सही उत्तर है राजेंद्र सिंह बोरा। ये जो पुरस्कार है ये 2023 में चालू हुआ था। तो अभी हम देख लेते कुछ एक्स्ट्रा, कुछ अलग से इसमें जो पुरस्कार दिए जाते हैं। राष्ट्रीय जो शिक्षा पुरस्कार है वो 2025 में किसको दिया गया? मधुबाला और मनीष ममगाई को। ठीक है, और ये जो है राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार ये भारत सरकार द्वारा दिया जाता है। एक आता है
राष्ट्रीय शिक्षा रत्न, राष्ट्रीय शिक्षा रत्न पुरस्कार। ठीक है, ये जो प्राइवेट है, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन द्वारा दिया जाता है। ये कितने लोगों को दिया गया? ये 9 लोगों को दिया गया उत्तराखंड के, जिसमें से जो 3 थे वो पौड़ी से थे, बाकी 6 जो थे वो यमुना घाटी से थे। ठीक है, ये भाई इंपॉर्टेंट है ये जो मैंने आपको बताया। ठीक है, एक हो गया राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार, एक राष्ट्रीय रतन पुरस्कार। जो शिक्षा वाला है वो भारत वाला है, भारत सरकार देती है। जो रतन है वो प्राइवेट देते हैं। कितनों को दिया? 9 लोगों को दिया, 3 और 6, 3 पौड़ी का, 6 यमुना घाटी उत्तरकाशी रीजन में। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 17, वर्ष 2023 से शुरू किया गया गुमानी पंत पुरस्कार मुख्य रूप से किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये इसका उत्तर आसान है, कुमाऊनी साहित्य, ये हमने कर लिया। प्रश्न नंबर 18, वर्ष 2023 में स्थापित पहला भजन सिंह पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया गया? कल्याण सिंह, प्रताप सिंह, नरेंद्र सिंह या चंदन सिंह? दोस्तों सही उत्तर है नरेंद्र सिंह। ये भी 2023 में स्टार्ट किया गया था। वहाँ गुमानी पंथ है कुमाऊँ के लिए, और भजन सिंह अवार्ड है गढ़वाल के लिए, कुमाऊँ गढ़वाल। और गढ़वाल में किसको दिया गया? नरेंद्र सिंह को। कुमाऊँ में किसको दिया गया? अभी हमने पढ़ा था बोरा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 19, उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान के अंतर्गत सबसे पहली बार साहित्य भूषण पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? जितेंद्र कुमार, सुभाष पंत, नरेंद्र सिंह नेगी, किशन महिपाल? इसका सही उत्तर है सुभाष पंत। क्वेश्चन 20, वर्ष 2025 में उत्तराखंड आदि गौरव सम्मान किसे प्रदान किया गया है? सुभाष पंत, जितेंद्र कुमार, नरेंद्र सिंह नेगी, किशन महिपाल? जितेंद्र कुमार और किशन महिपाल, सुभाष पंत और नरेंद्र सिंह नेगी। सही उत्तर है नरेंद्र सिंह नेगी, किशन महिपाल। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इसका पहला एडिशन है, मतलब पहला अवार्ड। ये जो पहला है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, इसलिए मैंने आपको पीछे भी जो है वो पहले वाले जो है क्वेश्चन हैं उसमें भी यही सब करवाया है। क्वेश्चन नंबर 21, उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 2000, 2004, 2002, 2006? इसका सही उत्तर है 2002। ये विनियामक आयोग जो है ये क्या करता है? जो इलेक्ट्रिसिटी के जो रेट है वो तय करता है। ठीक है, इसको जो है UERC भी कहते हैं, कभी कभी ऐसे भी आ जाता है UERC करके एग्ज़ाम में, तो आप ठीक है याद रखना। क्वेश्चन 22, देहरादून के पटेल नगर में स्थित ऊर्जा पार्क, एनर्जी पार्क का निर्माण किस संस्थान द्वारा किया जा रहा है? A UPCL, B UJVNL, P पिटकुल, उरेडा? सही उत्तर है उरेडा। ठीक है, उरेडा का जो हेडक्वार्टर है वो भी यहीं है पटेल नगर में। ठीक है, उरेडा जो है दोस्तों, ये जो रीन्यूएबल एनर्जी जैसे सोलर पावर प्लांट, इन सब में जो है काम करती है। जैसे स्ट्रीट लाइट हो गई, जो गांव में जो सोलर पैनल लग रहे हैं उसमें। क्वेश्चन 23, जेपी कंपनी द्वारा संचालित विष्णु प्रयाग जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? ए धौलीगंगा, बी अलकनंदा, सी यमुना, डी भागीरथी? सही उत्तर है इसका अलकनंदा। ठीक है, कितने? 400 मेगावाट चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन 24, लखवाड़ बांध की ऊंचाई और उसकी विद्युत उत्पादकता क्षमता कितनी है? ए 204 मीटर है, 300 मेगावाट का है, 200 मीटर है, 400 मेगावाट, 204 मीटर, 400 मेगावाट, 240 मीटर, 300 मेगावाट? इसका सही उत्तर है 204 मीटर, 300 मेगावाट का है। दोस्तों जो लखवाड़ डैम है वो 5 राज्यों को पानी देता है। ठीक है, और इसकी जो शुरुआत हुई थी 1976 में हुई थी, 1992 तक में ये बंद हो गया था। 2008 में राष्ट्रीय योजना घोषित कर दिया गया परियोजना, जिसके अंतर्गत क्या होता है, 90% जो है वो सेंटर इसका खर्चा देती है और 10% स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, और ये जो डैम है वो यमुना नदी पे है। इम्पॉर्टेंट। क्वेश्चन 25, लखवाड़ बांध परियोजना का निर्माण कार्य किस वर्ष शुरू हुआ और बाद में कब बंद कर दिया गया? ए 1980 में, ये तो अभी कह रहा था दोस्तों, 1976 और 1992 में बंद कर दिया इसको। क्वेश्चन 26, तपोवन विष्णुघाट जल विद्युत परियोजना किस नदी से संबंधित है? ए धौलीगंगा, अलकनंदा, यमुना, मंदाकिनी? सही उत्तर है धौलीगंगा। कहाँ पर है? चमोली में। क्वेश्चन 27, कोटाबाग परियोजना उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, चमोली, नैनीताल? इसका सही उत्तर है नैनीताल। प्रश्न 28,
वर्ष 2025 में साहित्य गौरव सम्मान के तहत साहित्य भूषण पुरस्कार किसे दिया गया? सुभाष पंत, जितेंद्र कुमार, नरेंद्र सिंह नेगी या किशन महिपाल? सही उत्तर है जितेंद्र कुमार। अभी पढ़ा था ये, पहला अवार्ड किसको मिला था? सुभाष। और अभी लेटेस्ट वाला किसको है? जितेंद्र कुमार। ठीक है। क्वेश्चन 29, पंचेश्वर बांध की ऊंचाई और इसकी कुल विद्युत उत्पादक क्षमता कितनी है? ए 204 मीटर है ऊंचाई, या 300 मेगावाट का है, 260 है, 2400 मेगावाट, 311, 6480, 311, 4000 मेगावाट। सही उत्तर है 311, 6480 मेगावाट का है। कहाँ पर है ये? ये चंपावत और नेपाल के बीच में है, बन रहा है। और ये यहाँ से सरयू नदी और महानदी पे ये बन रहा है। ठीक है। और ये जो है उत्तराखंड और नेपाल का साझेदारी से बन रहा है। 1995 में इसका जो है आइडिया आया था। ठीक है। क्वेश्चन 30, उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है और इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? ए हरिद्वार 2000 में, देहरादून में, या हल्द्वानी में, या रुड़की में? इसका सही उत्तर है देहरादून 2002। क्या करता है विद्युत नियामक आयोग? ये जो इलेक्ट्रिसिटी रेट है उसके जो है रेट जो है ये तय करता है। राइट। तो दोस्तों ये थी हमारी 30 क्वेश्चंस की सीरीज़। आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं मुझे कमेंट में बताइए। और आगे जो है हम इसका पार्ट 3 लेके आएंगे। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय।